गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान कक्षा 9। ठीक है। आज का जो वर्कशीट है हमारी वो है गति के ऊपर। अब बेटा गति तो आप लोग जानते होंगे। गति का मतलब होता है कि जब भी कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है तो हम उसको कहते हैं, समय के साथ जब वो अपना स्थान बदलती है तो हम कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि रीमा और सीमा ये दो बच्चे हैं जो गांव जा रहे थे रेल से। ठीक है, रेल से गांव जा रहे हैं। तो रीमा एक पहेली पूछती है कि सीमा से बताओ हम दोनों गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ। तो सीमा कहती है कि हम लोग जो है वो रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं लेकिन आपस में हमारी कोई गति नहीं हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने स्टेशन से तो दूर जा रहा है लेकिन उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नहीं, वो थोड़ी ना दूर जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब हम गति की परिभाषा समझ लेते हैं। गति की परिभाषा क्या है कि गति जो है, यदि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए रेल, यहाँ पर हमने रेल पढ़ा, तो यदि कोई वस्तु किसी स्थायी बिंदु कैसा होना चाहिए, स्थायी, यानी जो बिंदु है वो गतिशील नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे स्थायी बिंदु कौन है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उसके सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति करती है। यानी जब भी हम गति की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्थायी बिंदु होना चाहिए। उस स्थायी बिंदु के समक्ष यानी सापेक्ष अगर कोई वस्तु स्थान बदलती है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे गति के प्रकार। ठीक है, गति तो हमने पढ़ ली, अब गति कितने प्रकार की होती है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो गति है वो हमारी 3 तरह की है। एक तो सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, और तीसरी है दोलन गति। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। अब जो पहली गति है हमारी उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, जो सीधी रेखा में मूव करता है यानी गति करता है उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी है वृत्तीय पथ, यानी कि गोलाकार में। वृत्तीय का मतलब होता है गोलाकार। जब कोई वस्तु गोलावस्था में यानी गोलाकार गोलाई में अपना गति करती है तो हम उसे कहते हैं वर्तुल गति। जैसे कि ये विशाल पहिए वाला झूला और बाकी आपके जितने भी गाड़ियाँ हैं उनके पहिए हो गए, पंखा हो गया, ये सारे क्या करते हैं, हमारे वर्तुल गति करते हैं। अब तीसरे के गति पे आते हैं हम, दोलन गति। दोलन गति का मतलब होता है जो आगे पीछे होती है, यानी एक बिंदु से आगे पीछे मूव करना। जैसे कि आपका झूला होता है, एक पॉइंट पे जुड़ा होता है और जो झूला है वो आगे पीछे मूव करता है। ऐसे ही जो हमारा पेंडुलम होता है वो क्या करता है, एक पॉइंट पे अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है, यानी माध्य होता है, इसका माध्य बिंदु है, और वहाँ से ये फिर ऐसे और ऐसे इस तरह से दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, गति करता है। तो इस गति को हम कहते हैं दोलन गति या आवर्त गति भी कहते हैं। दोलन गति या फिर आवर्त गति भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आवर्त गति है ये हम दोलन को भी कहते हैं और वर्तुल को भी कह सकते हैं आवर्त गति। अब आवर्त गति हम दोनों को क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही, वर्तुल गति और दोलन गति, ये दोनों क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल पे अपने आप को दोहराते रहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पे दोनों क्या करते हैं, एक दोनों। तो हम बात कर रहे थे आवर्त गति की, है ना। हाँ जी, तो आवर्त गति आपकी, मैंने अभी बताया आपको कि जो एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को दोहराती है उसको हम कहते हैं आवर्त गति। यानी कि हमारी जो वर्तुल गति है और जो हमारी दोलन गति है वो दोनों ही क्या है, आवर्त गति के अंदर आते हैं। ठीक है। हाँ, वर्तुल को भी हम मान सकते हैं कि वो आवर्त गति करती है क्योंकि वो भी एक समय अंतराल पे अपने आप को दोहराती रहती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा दूरी। ठीक है। अब ये जो दूरी है, दूरी क्या होती है बेटा, जब भी कोई वस्तु, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु कौन से होते हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। प्रारंभिक यानी जो स्टार्टिंग का है उसका, और अंतिम जहाँ पर उसको पहुँचना है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है, उसे हम दूरी
कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है आपका ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। अब ए से बी की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो ये जो कार है ए से बी तक कितना दूरी तय करेगी, 10 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई है 10 किलोमीटर, तो दूरी भी कितनी तय करेगी, ये 10 किलोमीटर करेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि गति के नाम लिखिए, कितने प्रकार की गति होती है और उनके दो दो उदाहरण लिखिए। तो आपको पता ही है, पहला है आपका पहली गति आपकी है सरल रेखा गति, दूसरी है वर्तुल गति और तीसरी है आपकी दोलन गति, और इनके दो दो उदाहरण आपने देने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। शून्य कब होगी किसी की भी दूरी, जब अगर वो गति नहीं करेगा तो उसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका कि यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो रोज़ 5 दिनों में आप कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं तो 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, यानी टोटल हो गया आपका कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इस 4 किलोमीटर को आप क्या करेंगे, 5 डेज़ के लिए निकालना है आपको, 5 दिनों के लिए, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका क्या पूछ रहा है, पृथ्वी जो है आप ये लगातार घूमती रहती है और गति करती रहती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पृथ्वी है वो, उसके अंदर जो पेड़ हैं, पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं, क्या वो भी गति कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो जो पेड़ हैं वो गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ गति नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, जैसा कि ट्रेन के साथ हुआ था।